सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिला सत्र एवं अतिरिक्त न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत में गैंगरेप और हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई। दोनों दोषियों ने 9 मई 2017 को सोनीपत के सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया और बाद में उसकी रोहतक पार्श्वनाथ सिटी में निर्मम हत्या कर डाली थी। और आज इस पूरे मामले में जिला अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि सोनीपत में सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को 9 मई 2017 को उसी के पड़ोस के रहने वाले दो युवक अपहरण कर पहले रोहतक ले गए और बाद में उसका गाड़ी में गैंगरेप किया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली। जब लड़की का पोस्टमार्टम करवाया गया तो डॉक्टर्स ने इस हत्याकांड को दुर्लभ से दुर्लभ बताया था। जब युवती का शव बरामद हुआ था तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले के दोषी सुमित उर्फ फंडी को सोनीपत सीआईए 1 ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया तो उसने और उसके साथी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तब युवती की हत्या की गुत्थी को सोनीपत पुलिस सुलझा पाई थी और आज करीब 5.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद परिवार को न्याय मिला है। जिला सत्र एवं अतिरिक्त न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने इस मामले में दोषी सुमित उर्फ फंडी और विकास यादव को अलग अलग धाराओं के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई है और दोनों का अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों को सजा मिलने के बाद युवती के पिता और माता दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में उनके वकील ने उनका साथ दिया और आज उनकी बेटी के हत्यारों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अपने वकील मोमिन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जज साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिल गया और हम आज बहुत खुश हैं। बाकी यूँ है कि जैसे भी हमारे मोमिन साहब ने बहुत हमारे साथ मेहनत की, हमने इनके साथ की है और इन लड़ी है और 7-6 साल लड़ाई लड़ी है। बहुत इनने हमारे लिए बहुत अच्छे हैं ये और बहुत हिम्मत करी है हमारे साथ। आज भी जो हमने केस जीता, हमने अपने वकील के इससे जीता। आज हमारा वकील नहीं होता तो आज हम ये केस भी नहीं जीतते हैं। हम अपने वकील का धन्यवाद करना चाहते हैं, भाई उसका जज का भी धन्यवाद करते हैं। आज हमने इंसाफ मिला है। बेटी की तो हत्या कर दी थी लेकिन उनको भी फांसी मिली है। हाँ, उनको फांसी मिली है। आज मेरे कलेजे को माड़ी ठंडक मिली है, नहीं तो मैं भी बहुत मरने के लिए बेचारे हमारे बचा के लाते अपनी गाड़ी में और बचा के हमारे को ले जाते हैं। अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी भी मिलती थी? हाँ, मिलती है सर। मैं यहाँ 12 तारीख को यहाँ आती हूँ और वो 3 छुट रहे हैं, वो मेरे घर पर पहुँच जाते हैं। फिर ये हमने अपने चैम्बर पर लकोते हैं। अगर ये बोलते हैं चल तुम उनसे पहले निकलाओ, तो जी सर हमारी गली वाले ऐसे बताते। हमारे को 2 लड़के आए थे, सफ़ेद गाड़ी आई थी, 4 उस गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, अब आपको इंसाफ मिल चुका है? हाँ, हमने मिल चुका है। कैसा महसूस कर रहे हो? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो मेरी वंश बेल मिटा दी। दुनिया में मेरे बच्चे नहीं है तो आज उनको भी फांसी होगी तो मेरे को थोड़ा चैन मिलेगा। राक्षसों ने मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ रखा था। उन राक्षस मेहनत करते थे मेरे बच्चे, झूठे इल्जाम लगा कर बाइक भी खोस ली, पैसे भी खोस लिए, बच्चे भी मार दिए। ये मारे को मारने को तैयार होती, मेरे घर पर जाते हैं। हमने उनसे खतरा जो बाहर निकल रहे ना 3, उन तीनों से हमने खतरा है जी। 2017 में 9/5/2017 को एक कालूपुर से एक बेटी का वहाँ से फैक्ट्री जाते हुए अपहरण किया जाता है और उसको अपहरण करने के बाद उसके साथ गाड़ी में गैंगरेप किया जाता है और रोहतक ले जा करके पार्श्वनाथ सिटी में ले जा करके वहाँ उसको इंटॉक्सिकेशन दे करके वहाँ गैंगरेप किया जाता है और उसकी निर्मम हत्या की जाती है। और हत्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, निर्भया कांड की जो याद दिला दे, ये हरियाणा का निर्भया कांड था जहाँ पर उस बेटी को बुरी तरीके से उसके शव को छत विछत किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स को इतनी बुरी तरीके से, उसके शरीर को इतने बुरी तरीके से उसको मिटाया गया था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली वो बात थी। तो 2017 से अब तक लगभग 170 से ज़्यादा कोर्ट के अंदर ये पेशियाँ लगी हैं, जो मैं 2017 से पीड़िता की तरफ से जो उसमें वकील था
और 170 से ज़्यादा पेशियाँ हो चुकी है। 5 अदालतें इसके अंदर बदली गई हैं और 3 अदालतों में मैंने फाइनल आर्गूमेंट इसमें की है। लगभग 44 गवाह इसके अंदर पेश हुए हैं, अलग अलग जो मौके के थे, और तमाम सबूतों को इसके अंदर जो है ना को रखा गया है। और उसके बावजूद आज इन पीड़ित परिवार को, जो कि ये उस बेटी के ये माँ बाप हैं, आज इनको न्याय मिला है। सर क्या सजा दी गई है आज आरोपियों को, इसमें सुमित एलियस फंडी को फांसी की सजा दी गई है, साथ साथ उसको लाइफ की भी सजा दी गई है और उस पर जुर्माना भी किया गया है। विकास एलियस लालू को भी फांसी की सजा दी गई है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया गया है, और विकास को SC/ST एक्ट में भी जो है सजा दी गई है, और उसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया है 10,000 उस पर कहीं पे लगाया है, कहीं पे 1,000 रुपये लगाया है, कहीं पे 5,000 रुपये लगाया है। वो कॉपी, वो टोटल हम बता देंगे आपको, अभी कॉपी की जैसी कॉपी हमें मिलेगी वो सब आपको बता देंगे। और आर्म्स एक्ट के अंदर भी इनको सजा की गई है, और तमाम सेक्शंस में इनको 366 में भी इनको सजा की गई है, और 365 में इस तमाम सेक्शंस, 302 में इसको लाइफ, और 120B में, 34 IPC में इसको, इन सबको सजा दी गई है। तो आज ये जो लड़ाई थी, आज ये लड़ाई अपने मकाम तक पहुंची है, और ये ऐसी सज़ा है, ये ऐसी नज़ीर है कि देश के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ये मैसेज जाएगा कि इस तरह का अपराध बहन बेटियों के प्रति, किसी भी महिलाओं के प्रति, इस तरह का अपराध जो है वो करने से पहले लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ। अब उस दिन का हमें इंतज़ार रहेगा जिस दिन इनको फांसी दी जाएगी। कब फांसी दी जानी? अभी ऑर्डर्स हुए हैं, अब ऑर्डर्स होने के बाद ऑर्डर को पढ़ेंगे हम, क्या क्या उसमें जज साहब ने उसमें क्या क्या लिखा है। मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा उस वक्त के तत्कालीन SP श्री अश्वनी सैनविन जी, जो इस वक्त पर DIG बन चुके हैं। उन्होंने इस केस के अंदर काफ़ी मेहनत की थी। उस वक्त के तत्कालीन SHO, और जो मेरे साथ जो सरकारी वकील है मिस्टर प्रदीप चौधरी, उन्होंने भी काफ़ी मेरे साथ इसमें मेहनत की है। और हरियाणा सरकार ने मुझे SC/ST एक्ट के अंदर स्पेशल पब्लिक ऑर्डर, क्या रहा, एक एक्यूज था, उसका रोल अदालत को लगा कि उसका रोल नहीं था, क्योंकि वो वारदात में शामिल नहीं था, वो सबूत मिटाने में शामिल था। तो उसके चूँकि दोनों लेग्स भी ख़राब हो चुके हैं, किसी मामले में उसको दोनों लेग्स ख़राब हो चुके हैं, तो अदालत ने उसके प्रति लीनियंट व्यू का रखा है। और सबूत और उसके आधार पर अदालत का कहना है कि ये इसका इतना बड़ा रोल उसके अंदर नहीं था। और हमने भी देखा है कि उसके अंदर 200 सबूत मिटाने का उसका था, लेकिन वो अपराध में ये 2 लोग शामिल थे।